एपिसोड की शुरुआत में हम गोवू के साथियों को चेंगजाओ पर हमला करते हुए देखते हैं। तभी चेंगजाओ अपने 5th डे पल्स ओपन कर चुका होता है और ये देखकर मोटा आदमी कहता है 5th डे, जिस पर छोटा आदमी कहने लगा ये कैसे हो सकता है। वो लोग चेंगजाओ पर हमला कर देते हैं, लेकिन चेंगजाओ तेजी के साथ उन दोनों के पीछे आकर छोटे और मोटे आदमी का सिर आपस में टकरा देता है। तब वो ही पीटने वाला आदमी चेंगजाओ से कहता है मैं पिछली बार तैयार नहीं था, लेकिन अब की बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी चेंगजाओ उसको एक लाफा मार देता है और फिर से उसकी नाक में उंगली डालकर अब सभी लोग जमीन के साथ लेटे हुए पाते हैं। तब चेंगजाओ लंबी छलांग लगाकर पेड़ के डाली पर खड़े होने वाला होता है कि वो नीचे गिर पड़ा और ये सब देखकर डिंगडेंग कहती है रिचल स्प्रिंग सेक्ट के चारों डिसाइपल्स को नॉकआउट कर दिया। कांग्रेचुलेशन होस्ट, साइड मिशन पूरा हुआ। आपने फिर से कंट्रीब्यूशन वैल्यू का 1 पॉइंट हासिल कर लिया। फिर चेंगजाओ कियान से कहता है चलो यहाँ से। दूसरी ओर गोवू जुन चेंगजाओ से कहने लगा देखो और थोड़ा सा इंतजार करो। अभी चेंगजाओ पत्थर मार के गोवू को बेहोश कर देता है। अब कियान चेंगजाओ से कहती है मैं उन लोगों को मार देना चाहिए था, वरना आगे जाके वो लोग प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। और ये सुनकर चेंगजाओ कहता है इतना भी क्रूर होने की जरूरत नहीं है। इस पर कियान कहती है स्टारफॉल कॉन्टिनेंट में सभी लोग जंगल के लॉ को फॉलो करते हैं, जिसमें अपने दुश्मन पर काइंडनेस दिखाना हमें ही मुसीबत में डाल सकता है। अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते तो तुम लीडर कहलाने के लिए लायक नहीं हो। अब डिंगडेंग कहने लगी साइड मिशन ट्रिगर, जिस पर चेंगजाओ कहता है क्या 2 दिनों का टास्क है। फिर डिंगडेंग कहती है तो कियान को बड़े उसूलों के साथ तालीम देना और अपनी डिग्निटी मेंटेन कर रखना। चेंगजाओ डिंगडेंग से कहता है तुमने सही कहा, मुझे अपनी डिग्निटी स्टेब्लिश रखनी होगी। इस लड़की को मुझे समझना पड़ेगा और मैं तुम्हारा अभी का लीडर हूँ। उसके बाद कियान के पास जाकर कियान से कहने लगा तुमने जो अभी बात बोली वो बिल्कुल सही है। मैं अपने दुश्मन पर कोई भी दया नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन याद रखना हमारे सेक्ट में टाओ की प्रैक्टिस की जाती है, इसलिए अपने माइंड को शांत रखे। इस वजह से कभी भी अपनी पावर्स को दूसरों को बुली करने की कोशिश न करे, ना ही उन्हें मार डाले। इस वजह से उन लोगों को थोड़ा सा नुकसान पहुंचेगा, लेकिन हमारे सेक्ट की रेपुटेशन बढ़ेगी। अभी चेंगजाओ के पास डिंगडेंग आकर कहने लगी कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने साइड मिशन कंप्लीट करके कंट्रीब्यूशन वैल्यू का 1 पॉइंट हासिल कर लिया। ऐसा कहकर वो उसको 1 पॉइंट दे देती है, जिस पर चेंगजाओ अपने आप से कहता है ये बात है और ये ठीक समय पे हो रहा है। पीछे की फाइट के साथ कियान मेरी बहादुरी देखकर इसे इम्प्रेस हुई होगी। सभी सोच ही रहा होता है कि कियान कहने लगी मैं समझ गई कि कचरों को मारना शर्मनाक बात है ना लीडर, अगली बार ये काम मैं आपके लिए करूंगी। इस पर चेंगजाओ कियान को कहने लगा तुमने समझने में गलती कर दी, मेरा मतलब है। कियान वहाँ से जाने लगती है। तब चेंगजाओ कियान को आवाज देकर उसके पास जाने लगता है और कहता है लू कियान, तुम एक लड़की हो, इस वजह से एक लड़की को लड़कियों की तरह ही बिहेव करना चाहिए। लड़की को ये सब किल और फाइट से दूर रहना चाहिए। तभी कियान चेंगजाओ पर अपनी स्वॉर्ड तान कर कहने लगी उसने ये कहा कि लड़कियां जो है वो फाइट और किल नहीं कर सकती। तुम लीडर हो, इस वजह से मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करती हूँ, लेकिन लड़कियों को किसी भी तरह कोई तिरस्कार न करे। इस पर चेंगजाओ अपने मन में सोचता है इस लड़की की डेफिनेटली कोई न कोई स्टोरी तो है। वो फिर कियान से कहता है दरअसल मैं इंडिपेंडेंट लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ। ऐसे ही वो लोग आगे की ओर जा रहे होते हैं। तभी चेंगजाओ किसी पर्सन से जा टकरा कर नीचे गिर गया और वो उसकी सांसें चेक करके कहता है इसकी सांसें चल रही है। इस पर कियान कहने लगी आपके खुद के रास्ते पर चलना जरूरी है और अपने काम से काम रखो। उसके बाद चेंगजाओ कियान से कहता है किसी की जान बचाना कीमती है, क्योंकि तुम्हारा उससे सामना हुआ है, इसलिए तुम्हें उसे बचाना होगा। फिर कियान थोड़ी देर रुक कर कहती है ये सीरियसली इंजर्ड है और किसी भी टाइम पर मर सकता है। बिना मेडिकल नॉलेज के तुम इसे कैसे बचाओगे। फिर चेंगजाओ रिंग के सिर से टच करके अर्टियल मॉल पे आ जाता है। वो डिंगडेंग से चिल्लाकर कहने लगा मुझे मॉल में हीलिंग पिल की जरूरत है। डिंगडेंग इसके पीछे आकर उससे कहती है ये सिर्फ ऐसी प्राइमरी हीलिंग पिल है जिसे आप कंट्रीब्यूशन के 1 पॉइंट को गवा कर खरीद सकते हैं। इसके बाद चेंगजाओ पिल लेकर आ चुका होता है और कहता है हालांकि मुझे मेडिकल स्किल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर हीलिंग पिल में इसे खिला देता हूँ। तभी कियान कहने लगी वो मर गया है, अब तुम्हारी ये घटिया पिल भी इसे बचा नहीं सकती। अभी वो पर्सन खड़े हो गया। इस पर चेंगजाओ कियान से कहने लगा अभी तुम क्या कह रही थी। तब कियान कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कोई ऐसी भी पिल है मरे हुए को फिर से लाइफ दे सकती है। कियान अपने मन में कहती है ये लीडर काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, इसका चेहरा साफ बता रहा है। दूसरी ओर चेंगजाओ मन ही मन में खुश होकर कहता है अब मैं अमीर बन जाऊंगा। मार्शल आर्ट की दुनिया में सभी लोगों का सीरियसली इंजर्ड होना आम बात है,
ये प्राइमरी हीलिंग पिल इतनी पावरफुल है और ये इतना सस्ता नहीं हो सकता। वो फिर से मटेरियल मॉल पे आके डिंगडेंग से कहने लगा, मैं और भी ज्यादा पिल्स खरीदना चाहता हूँ। डिंगडेंग पानी का गुब्बारा मारकर कहने लगी, ऐसा सोचना भी मत, प्राइमरी हीलिंग पिल महीने में एक ही बार खरीदी जा सकती है। और ये सुनकर चेंगजियाओ कहता है, ये क्या बकवास है, एक्चुअली मैं लिमिटेड था। तो दूसरी ओर बाहर चेंगजियाओ की ये हरकतें देखकर कियान कहने लगी, है इसका दिमाग खराब हो गया। पर चेंगजियाओ थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करके कहता है, कियान वो पर्सन कहाँ गया? फिर कियान कहने लगी, वो तो चला गया। तब चेंगजियाओ कहता है, वो भी बचाने के लिए शुक्रिया अदा किए बिना ही चले जाना, वो कितना घटिया पर्सन होगा। मैंने कंट्रीब्यूशन वैल्यू का 1 पॉइंट भी गवा दिया। मैं गरीब से और भी गरीब होता जा रहा हूँ। फिर कियान कहती है, लीडर, स्टारफॉल कॉन्टिनेंट में इतना काइंड होने का अंत अच्छा नहीं होता। जिस पर चेंगजियाओ कहता है, मैं ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करता कि इस दुनिया में ज़मीर नहीं है। और ये सुनकर कियान कहती है, ज़मीर? कुछ लोगों का तो ज़मीर तो पहले ही कुत्ते खा गए हैं। पर चेंगजियाओ कियान को समझाते हुए कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम किस दौर से गुजरी हो ताकि तुम इंसानी फितरत के खिलाफ इतना बड़ा तासुब रखती हो। इन पास्ट का पीछा नहीं किया जा सकता, लेकिन फ्यूचर की उम्मीद अभी भी की जा सकती है। अब से तुम मुझे फॉलो करना, मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि इस दुनिया में अभी भी खूबियां मौजूद है। उसकी सारी बातें इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है और कहती है, लीडर, ये सारी बकवास बातें बंद करो और यहाँ से चलो। और थोड़ी देर बाद चेंगजियाओ और कियान किंगयांग सिटी में पहुंच गए होते हैं, जिसमें चेंगजियाओ किंगयांग सिटी को देखकर कहने लगा, इतना ऊंचा, फ्यूचर में हम भी क्लैन किंग फ्रेम सेक्ट बिल्ड करना होगा, किंगयांग सिटी से भी ज्यादा ऊंचा। और ये सुनकर अनदर डिसाइपल चेंगजियाओ से कहता है, क्या ये बेवकूफ लड़का किंगयांग सिटी में क्लैन किंग फ्रेम सेक्ट का डिसाइपल हो सकता है? जिस पर चेंगजियाओ कहता है, नहीं, मैं क्लैन किंग स्टील फ्रेम सेक्ट का डिसाइपल नहीं हूँ, जबकि सेकंड लीडर हूँ। और ये सुनकर सभी डिसाइपल उस पर हंसने लगते हैं। तो अब दूसरा डिसाइपल खुद को लकी बताकर चेंगजियाओ का मजाक बना रहा होता है। तो अब वही डिसाइपल कहता है, क्या ये सच में सेकंड लीडर है? अब कियान चेंगजियाओ से कहती है, करवा ली ना अपनी बेइज्जती, अब चलो यहाँ से। हमें किंगयांग सिटी का मार्केट दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे सेक्ट के मेंबर्स आ चुके होते हैं। मैं टाइगर रोड सेक्ट का डिसाइपल अपने एल्डर ब्रदर से कहता है, इस साल टाइगर रोड सेक्ट डेफिनेटली जीनियस डिसाइपल्स को शामिल कर सकेगा। अब चेंगजियाओ और कियान भी आ चुके होते हैं। इसके बाद कियान कहने लगी, लॉन्ग नाइफ से लेफ्ट ओर है, टाइगर रोड सेक्ट हमारे राइट ओर है। और ये देखकर चेंगजियाओ से कहने लगी, यहाँ रुकना जरूरी था लीडर। ये सुनकर चेंगजियाओ कहता है, ये 2 सेक्ट फेमस सेक्ट है, हम उनके बीच रहकर फायदा हासिल कर सकते हैं। तब टाइगर रोड सेक्ट का एल्डर ब्रदर आ गया और उसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो मिलते हैं ऐसी ही न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।